फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक आप सभी को मेरे चैनल बीन अकाउंटिंग पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम अकाउंट चैप्टर नंबर 7 के नेक्स्ट टॉपिक जो है अदालत द्वारा विसर्जन वो पढ़ने वाले हैं। चलिए, जो पिछले वाले टॉपिक था सामान्य विसर्जन पढ़े थे, आज हम अदालत द्वारा विसर्जन पढ़ने वाले हैं। तो अदालत कब विसर्जन के लिए अपनी फैसला सुना सकता है कि कोई भी साझेदार आवेदन करे तो, मतलब जो साझेदार है, फॉर एग्जांपल कोई XYZ लिमिटेड कंपनी है और XYZ 3 साझेदार है, उसमें से X ने मतलब XYZ मतलब कोई भी एक साझेदार आवेदन करे विसर्जन के लिए, तो किन संजोग में हो सकता है। तो मैंने संजोग है ना सीरियल से लिखा है, चलो एक एक संजोग पढ़ते हैं। कोई साझेदार अस्थिर दिमाग का हो, मतलब अस्थिर दिमाग मीन्स पागल टाइप का हो। XYZ में से ना X की कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो पागल जैसा हो गया और वो बिजनेस चलाने में प्रॉब्लम्स हो रहे, तो Y और Z इसमें से कोई भी अदालत को आवेदन कर सकते हैं कि ये कंपनी बंद करने के लिए। सेकंड, कोई भी साझेदार पेढ़ी में अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो। फॉर एग्जाम्पल XYZ, इन तीनों में से Z कहीं बाहर जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और कारणवश वो कंपनी में आ सके, ऐसा कुछ मतलब है नहीं। मतलब वो अपना कर्तव्य जो उसका काम है वो निभाने में कैसा हो गया, असमर्थ हो गया। मैंने तो एक्सीडेंट का एक उदाहरण दिया है, ऐसे बहुत सारे कुछ परिस्थिति आ सकते कि अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो। उस समय X और Y बच्चे साझेदार में से कोई भी अदालत को आवेदन करके विसर्जन के लिए विसर्जन कर सकते हैं, पेढ़ी का विसर्जन हो सकता है। नहीं तो कोई साझेदार व्यवसाय के हित के विरुद्ध व्यवहार करता हो, मतलब कंपनी के अपोजिट कोई भी काम करता हो, तो भी कोई साझेदार आवेदन करके अदालत में आवेदन करके विसर्जन हो सकता है। कोई साझेदार नियम का बारंबार जानबूझकर भंग करता हो, ओके, कंपनी के जो रूल्स है उसको जानबूझकर है ना तोड़ता हो, भंग करता हो, तो भी विसर्जन का आदेश दे सकता है। नहीं तो कोई साझेदार अपना संपूर्ण भाग जो है अन्य जो बाकी जो साझेदार है उनकी सहमति के बिना त्राहित पक्ष को बेच दे, मतलब किसी अदर पक्ष को दे दे, मतलब किसी दूसरे लोगों को दे दे, बेच दे, तो उस समय बाकी जो साझेदार है वो अदालत में आवेदन करके विसर्जन कर सकते हैं। छठा पॉइंट है, पेढ़ी लगातार हानि कर रही हो और व्यवसाय चल सके ऐसा ना हो, तो इसमें एक ही साझेदार क्या सभी साझेदार मिलके भी कंपनी का विसर्जन कर सकते हैं। और अदालत को योग्य लगे ऐसे कोई भी किसी भी संजोग हो तो विसर्जन का आदेश दे सकता है। मतलब हमने जो ये पॉइंट्स पढ़े, ये अदालत कब कब आदेश दे सकता है विसर्जन के लिए। तो पहला हमने क्या पढ़ा, जब कोई साझेदार क्या हो, अस्थिर दिमाग का हो, नहीं तो कोई साझेदार अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो, नहीं तो कोई साझेदार व्यवसाय के हित के विरुद्ध व्यवहार करता हो, नहीं तो कोई साझेदार नियम का बारंबार जानबूझकर भंग करता हो, नहीं तो कोई एक साझेदार अपना संपूर्ण भाग अन्य साझेदार की सहमति के बिना किसी त्राहित पक्ष मतलब तीसरे लोगों को बेच दे तभी, नहीं तो पेढ़ी लगातार हानि कर रही हो। इन सभी संजोग में अदालत विसर्जन का आदेश दे सकती है। नहीं तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा कि जैसे उसको योग्य लगे, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि कंपनी को मतलब अदालत को योग्य लगा तो विसर्जन का आदेश दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो विसर्जन के हिसाब के निपटारा के बारे में हमको समझना है। मतलब विसर्जन के समय यदि किसी का दायित्व चुकाना बाकी हो तो किस प्रकार से उसका दायित्व चुकाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है पेढ़ी की हानि के संदर्भ में, यदि पेढ़ी को हानि हुआ है तो उसका मुआवजा कैसे पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले यदि पेढ़ी की कोई भी हानि हो तो लाभ में से चुकाया जाएगा, मतलब पुराने जो लाभ होंगे उसमें से चुकाया जाएगा। यदि लाभ भी कम पड़ा तो क्या करेंगे, जो साझेदार की पूंजी है पूंजी में से चुकाएंगे। यदि पूंजी से चुकाने के बाद भी यदि कम पड़ा हानि चुकाने के लिए, तो आपको पता है कि जो सभी साझेदार की जिम्मेदारी कैसा होता है, जिम्मेदारी असीमित होता है ना, जिम्मेदारी असीमित होता है, अमर्यादित होता है, इसलिए वो अपनी निजी संपत्ति अपने लाभ हानि के अनुपात के अनुसार वो हानि चुकाएंगे। समझ में, हानि हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाभ में से चुकाएंगे। यदि कम पड़ा तो जो साझेदार की पूंजी है उसमें से चुकाएंगे। यदि पूंजी चुकाने के बाद भी कम पड़ा
तो क्या करेंगे, साझेदार की निजी संपत्ति, लेकिन निजी संपत्ति लाएंगे कैसे, तो लाभ हानि के अनुपात में चुकाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो पेढ़ी का ऋण और साझेदार की निजी ऋण कैसे चुकाएंगे। तो आपको पता है, मैंने पहले ही बोला है कि साझेदारों का जो दायित्व है वो कैसा होता है, अमर्यादित होता है। इसलिए पेढ़ी का ऋण कैसे चुकाएंगे कि निजी पेढ़ी का जो ऋण चुकाना होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा वैसे चुकाना होता है। लेकिन निजी ऋण कैसे चुकाएंगे, निजी संपत्ति का उपयोग निजी दायित्व चुकाने के बाद शेष संपत्ति जो बचेगा वो पेढ़ी के ऋण के लिए उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन यदि पेढ़ी का ऋण चुकाने के लिए कम पड़ा और साझेदार को अपने घर से अपनी निजी संपत्ति लाना पड़ा, तो साझेदार क्या करेगा, सबसे पहले जो उसकी निजी ऋण है, मतलब उसकी पर्सनल किसी से ऋण लिया हो, तो वो ऋण पहले चुकाएगा, उसके बाद जो संपत्ति उसका बचेगा वो पेढ़ी के लिए उपयोग में लाएगा। आया समझ में। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक, साझेदार की पेढ़ी की लोन। यदि पेढ़ी की लोन लिया हो तो कैसे चुकाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संपत्ति है कंपनी का वो बेचेंगे। बेचने के बाद सबसे पहले क्या चुकाएंगे, विसर्जन खर्च चुकाएंगे। विसर्जन खर्च चुकाने के बाद पेढ़ी का दायित्व, जैसे ये पेढ़ी का ऋण है तो पेढ़ी का दायित्व चुकाएंगे। फिर जो पैसा बचता है फिर क्या करेंगे, साझेदार की पेढ़ी की लोन चुकाएंगे। आया समझ में। पहले क्या चुकाएंगे, विसर्जन खर्च चुकाएंगे, फिर पेढ़ी का दायित्व चुकाएंगे, फिर जो पैसा बचता है वो उसके बाद क्या करेंगे, साझेदार की पेढ़ी की लोन चुकाएंगे। यदि लोन चुकाने के लिए अपर्याप्त हो तो क्या करना पड़ेगा, साझेदार की जिम्मेदारी कैसा होती है, अमर्यादित होती है, इसलिए उनको निजी संपत्ति अपने लाभ हानि के अनुपात में लाना पड़ेगा। आया समझ में। देन नेक्स्ट है साझेदार की पत्नी की लोन। अब पत्नी की लोन को हम यहाँ पे कैसा माना जाता है, साझेदार की जो पत्नी की लोन, फॉर एग्जांपल XYZ 3 साझेदार है और X की पत्नी ने कंपनी को लोन दिया हो, तो उसका जो लोन को हम त्राहित पक्ष मतलब तीसरे पक्ष की तरह, दायित्व की तरह उसको चुकाएंगे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि पेढ़ी की ऋण चुकाना पड़ता है, तो पेढ़ी की ऋण ही समझ कर है ना साझेदार की पत्नी की लोन भी चुका दिया जाता है, उसी समय चुका दिया जाता है। आया समझ में। अब ये हमने पढ़ लिया कि ऋण मतलब दायित्व कैसे चुकाना है। अब जो मैं टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ वो पेढ़ी की संपत्ति की उपज का निवारण कैसे करेंगे। मतलब पेढ़ी की जो भी संपत्ति है उसको बेचने के बाद जो भी उपज आएगा उसका निराकरण वितरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले जो संपत्ति की उपज आएगा तो सबसे पहले कंपनी का मतलब पेढ़ी का विसर्जन खर्च चुकाया जाता है। ओके, जो कानूनी खर्च है वो सबसे पहले चुकाया जाता है। और ये चुकाने के बाद हम क्या करेंगे, त्राहित पक्ष का दायित्व मतलब तीसरे पक्ष का जो भी किसी से लोन लिया हो, बैंक से लोन लिया हो, या जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि वो साझेदार की पत्नी की लोन हो, या दूसरे फ्रेंड्स रिलेटिव से किसी से भी, या कोई भी दायित्व हो उसको पहले चुकाया जाता है। ये चुकाने के बाद हम क्या चुकाएंगे, यदि साझेदार ने लोन दिया हो, कोई भी पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया हो तो उसका पैसा चुकाएंगे। वो चुकाने के बाद यदि लाभ बचा तो क्या करेंगे, तो साझेदार की जो पूंजी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, पूंजी लाया होगा, तो सब वो क्या करेंगे, पूंजी चुकाएंगे। यदि पूंजी चुकाने के बाद भी यदि पैसा बचा मतलब लाभ बचा तो क्या करेंगे, तो सभी साझेदार अपने लाभ हानि के अनुपात में बांट देंगे। मैं वापस से ये बता रहा हूँ कि किस तरह बांटेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पेढ़ी का विसर्जन खर्च चुकाया जाएगा, उसके बाद त्राहित पक्ष का दायित्व मतलब तीसरे पक्ष का दायित्व चुकाया जाएगा, उसके बाद साझेदारों की लोन चुकाया जाएगा, फिर साझेदार की पूंजी या चालू खाते की कोई रकम बाकी तो वो चुकाया जाएगा। फिर भी यदि भी पैसा बचा तो साझेदार के बीच उनके लाभ हानि के अनुपात में बांट दिया जाएगा। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।